Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है, जिस मुकेश सहनी को लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि कभी एनडीए के साथ तो कभी इंडिया गठबंधन के साथ। अब फाइनली आरजेडी ने अपने हिस्से की सीट वीआईपी पार्टी को दी है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने ये कहा कि आरजेडी अपने हिस्से की 3 सीट वीआईपी पार्टी को देगी। ये 3 सीटें हैं गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि गोपालगंज की सीट जो है वो लालू यादव का पैतृक जिला भी है, या एक तरीके से कहें तो लालू यादव के गृह जिले की सीट पर आरजेडी नहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ने वाली है। लगातार गठबंधनों की अटकलों के बीच आखिरकार फाइनली मुकेश सहनी की पार्टी का आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, यानी कि अब वीआईपी जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसमें बड़ी बात यह है कि क्या जो मुकेश सहनी की सीटें हैं उसके उम्मीदवार को लेकर ऐलान कब होगा। हालांकि मुकेश सहनी ने यह कहा है कि जल्द ही पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हो जाएगी, लेकिन खबरों की माने तो इन 3 सीट को लेकर अभी तक उम्मीदवारों के नाम की चर्चा ही चल रही है। अलग अलग 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी की लोकसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। इससे पहले भी मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन के साथ ही 2019 के चुनाव में लड़ चुकी है। उस वक्त भी उनके पास 3 सीटें थी, लेकिन किसी भी सीट पर पार्टी को जीत नहीं मिली। एक बार फिर से वो महागठबंधन का हिस्सा तो बन गए हैं और उन्हें 3 सीटें भी मिल गई है, लेकिन यहाँ देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि क्या इन 3 सीटों पर पार्टी को जीत मिलती है या नहीं। लगातार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जीत के लिए तरस रहे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। एनडीए गठबंधन से बात नहीं बनने के बाद लगातार आरजेडी से उनकी बातचीत चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि लालू यादव और तेजस्वी यादव खुद सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी से बातचीत कर रहे थे, और इस बातचीत का नतीजा ये निकला कि वीआईपी के हिस्से में 3 सम्मानजनक सीटें आई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों सीटें भी वीआईपी के लिहाज से, या यूं कहें कि वीआईपी के कोर वोट बैंक के भी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। गोपालगंज की चाहे आप बात करें, या झंझारपुर की बात करें, या फिर आप मोतिहारी की बात करें, इन 3 सीटों पर अब वीआईपी अपना उम्मीदवार उतारेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वीआईपी के लिए फिलहाल विन विन सिचुएशन है, क्योंकि एनडीए गठबंधन से बात नहीं बनने के बाद इंडिया गठबंधन में तो एंट्री हो गई है। आरजेडी के साथ वो सहयोग कर लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। अब यहां से देखना होगा कि आगे जो 3 सीटें मिली है उसमें उम्मीदवार कौन होता है और क्या वो चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।